आता कर भैया ये गाना थोड़ा सा हिंदी देसी बजा दिया करो और भाई भैया लगा ये सर ना और ऊपर लोग भगवान लोग बैठे उनको तो समझ आ ही जाता होगा है ना। चलो दोस्तों जोरदार ताली होनी चाहिए और हम जान लेते हैं हमारे फोगाट साहब से कि कैसा लग रहा है, क्या करके दिखाने वाले हैं और क्या कमिटमेंट है। जान लिया जाए कहते मैं कह रहा भगवान देखो दोस्तों हर चीज का कोटा होता है, होता नहीं होता। नहीं बोलोगे तो घुमा बन जाओगे बोले ध्यान कर लेना, तो बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं कि नहीं? तो इनसे हम फीलिंग जान लेते हैं एक बार टाइगर साहब से कि कैसा लग रहा है, क्या करके दिखाने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली से माइंड ओवर करिए, जोरदार ताली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वागुरु जी टाइम कितना है मेरे पास मुझे पहले बता दो। आग बहुत ज्यादा है और 2 से काम नहीं चलेगा सर। नहीं हम यहाँ नहीं बुझने देंगे आपको, आप ही को डायमंड से भी बजाना है आपको, ठीक है? तो यहाँ 2 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ भी बोलने से पहले मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेप शॉप को धन्यवाद देता हूं जो मेरी जिंदगी में आई। एक बार आप सभी से भी चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार तालियां, शानदार अपॉर्चुनिटी, सबसे जोरदार वाली तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद मैं अब तक की सबसे जोरदार तालियां चाहूंगा फ्रंट लाइन में बैठे मेरे सभी महागुरु जी जो एक से एक बेहतरीन अपलाइन है मेरे अपलाइन की सीरीज में। एक एक का नाम, एक एक का नॉलेज आज दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने तहलका मचा रखा है वो मेरे अपलाइन की सीरीज में आते हैं। एक बार जोरदार वाली तालियां इन सबके लिए, जोरदार वाली तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और स्पेशली मैं तालियां चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरु, मुझे इस बिजनेस में फील्ड में मेरा साथ देने वाले अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर रजनीकांत शर्मा साहब और डायमंड लीडर कलम सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार वाली तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरा नाम प्रदीप कुमार फोगाट है और बाय प्रोफेशन मैं आरपीएफ में एज ए हेड कांस्टेबल बीकानेर शहर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और वैसे मैं अपना ये एड्रेस बता जरूर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन बहुत ही जल्दी आने वाले 6 महीने के अंदर मेरी ये पहचान गायब हो जाएगी और शेप शॉप के डायमंड के नाम से ये पहचान जानी जाएगी। सिर्फ 6 महीने बाद ये कमिटमेंट करता हूं आप सभी को। अभी फिलहाल वर्तमान में मैं बीकानेर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और इस बिजनेस की अगर बात करूं तो ये बिजनेस आज से ठीक 3.5 साल पहले 3 दिसंबर 2018 को मेरे ग्रेट गुरु रजनीकांत शर्मा सर ने मुझे ये दिखाया था और मुझे बताया था कि प्रदीप जी 4 साल आप यहाँ पे मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो जिंदगी तो हर आदमी बदलना चाहता है साहब, पैसा हर आदमी कमाना चाहता है कि नहीं कमाना चाहता है? यस और नो? मैं भी उन्हीं में एक हूं। पैसा चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए साथ के साथ। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो मान सम्मान मेरी टीम ने मुझे कंधों पर उठा करके ये जो टीम लेकर के आई है, इस मान सम्मान के लिए सबसे पहले कोई भी आदमी करेगा या नहीं करेगा कोशिश? थैंक यू वेरी मच। बराबर जोश है सभी ऊपर शहरों में। महागुरु जी ने ऐसा चार्ज कर दिया है अब बिल्कुल रुक नहीं रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं भी ये चाहता था, बिजनेस देखा तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि प्रदीप जी ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप क्या करते हो? तो मैंने बोला सर टाइम पास करता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ। तो इन्होंने बताया कि एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप फ्री टाइम का सदुपयोग करके उस 2 पैसे की शानदार इनकम भी कर सकते हो और मान सम्मान भी कमा सकते हो। तो पैसा तो हर आदमी कमाना चाहता है, लेकिन 2 चीजें जरूर देखता है। एक तो ये कि जो भी वो काम करे वो लीगल हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, और विशेषकर गवर्नमेंट कर्मचारी तो जरूर देखेगा। यस और नो? मैंने देखी है पहली खूबी। उसके बाद दूसरी चीज कोई भी आदमी देखता है कि किसी के साथ कोई धोखा ना हो जाए, क्योंकि जो भी जुड़ेंगे कौन होंगे? हमारे अपने ही तो होंगे, यार दोस्त मित्र परिचित रिश्तेदार कोई तो होंगे हमारे अपने। बस 2 चीजें मैंने देखी इस बिजनेस में। मेरे अपलाइन से पूछा कि ये 2 चीजों की मुझे गारंटी दो, एक तो बिजनेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो और दूसरा किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो। मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे बहुत सारे एग्जांपल बताए कि देखो उन्होंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन मुझे पढ़ाई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सफल लोगों से मेरी बातचीत करवाई, उनसे मिलवाया, वीडियो दिखाए। मुझे बिलीव हो गया कि बिजनेस तो दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है और तभी ये शायद 22 साल से लगातार टिका हुआ है। भाई तालियां बनती है नहीं बनती है इस बात पे? थैंक यू वेरी मच। पहली चीज क्लियर हो गई, उसके बाद दूसरी चीज क्लियर करनी थी कि किसी के साथ कोई धोखा ना हो जाए। और उसके लिए सबसे पहले बताते हैं ना, एक पैकेज लेना होता है जिंदगी में एक बार। मैंने एक प्रोडक्ट यहां से लिया,
पैकेज लिया कि नहीं लिया? सबने ले लिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा सर, सिर्फ 2 मिनट में। पैकेज लिया तो पैसे के बदले ब्रांडेड सामान मुझे मिला, तब यकीन हो गया कि हाँ ये दोनों खूबियां इस बिजनेस में हैं और मैं इस बिजनेस को करूंगा। और उस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों। उसके बाद क्या दिक्कतें आती है, क्या चैलेंज आते हैं, लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, कुछ नहीं देखा। 3.5 साल में आज एमरल्ड बन के आप लोगों के सामने खड़ा हूं बिल्कुल दमदारी के साथ। लोग बोलते हैं इस तरह के लोग सक्सेस होते हैं, उस तरह के लोग सक्सेस होते हैं, नहीं, सिर्फ इस बिजनेस में वो लोग सक्सेस होते हैं जिनके अंदर आग होती है, आग भरी हुई होती है जिन लोगों के अंदर, वो सक्सेस होते हैं। ना ज्यादा बोलने वाले सक्सेस होते हैं, ना और अलग एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दिल में आग होनी चाहिए, आप 100% सफल हो जाओगे। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एमरल्ड लेवल तक की गारंटी देता हूं, एमरल्ड तो आप 100% बन जाओगे, क्यों यहां तक मैं पहुंचा हूं। दिल में सिर्फ आग होनी चाहिए। और बात करें अचीवमेंट की सर, बहुत कम समय है, बिल्कुल कम समय में अपनी बात को खत्म करूंगा। सर आप लोगों के आशीर्वाद से 0 से शुरू हुआ कारवां। जैसे आप लोगों को जितने भी ज्वाइंट साथी हैं उनको लेफ्ट राइट 0-0 मिली होगी कि नहीं मिली होगी? मुझे भी लेफ्ट राइट 0-0 मिली थी भैया, बिल्कुल कौवे उड़ रहे थे, कुछ नहीं था लेफ्ट राइट में। लेकिन आज महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से और दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की वजह से, और फिर से नाम लेना चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरु रजनीकांत शर्मा साहब और डायमंड लीडर कलम सर के आशीर्वाद से 4,500 का मीटर तान दिया है, 4,500 का मीटर। और बात करूं कमिटमेंट की, तो आने वाले 1.5 महीने में 15 सितंबर तक मैं, मेरे महागुरु जी लोग जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं, जिनकी गाइडलाइन में मैंने काम किया है, आपको आपके चरणों की सौगंध खा करके बोलता हूं, इस बड़ी सभा में कमिटमेंट करता हूं, आने वाले 1.5 महीने में यहां से मैं रूबी लेवल अचीव करूंगा, डंके की चोट पर करूंगा, दुनिया की बेहतरीन टाइगर टीम के बिहाफ पे ये कमिटमेंट करता हूं आज। और मैं प्राउड फील करता हूं सर, दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क आज मेरे साथ है, ऐसे ऐसे ग्रेट मेंटोर हैं, और कोई डाउट रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे डिपार्टमेंट से यहाँ डिपार्टमेंट छोड़ के गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। गजेंद्र सोगरवाल साहब शेप्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन किया, नौकरी छोड़ दी, डायमंड बन गए। पंकज साहब नौकरी छोड़ दी, यहाँ पे डायमंड बन गए। उसके बाद सुधीर चौधरी साहब, इनको तो मैं शुरू से जानता हूँ, मेरे साथ इन्होंने आरपीएफ में ट्रेनिंग करी है, कांस्टेबल में, और हम लोगों ने साथ ही ट्रेनिंग की थी। इन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, और आज शेप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड है। और ऐसे मेरे अपलाइनों की सीरीज में एक से एक लाइन लगा करके डायमंड बनते हुए जा रहे हैं। तो एक बात मेरे दिमाग में आई यार, प्रदीप फोगाट, जब इतने लोग बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार डायमंड बन रहे हैं, तो ये सब बन सकते हैं, तो तू क्यों नहीं? किस चीज की कमी है तेरे अंदर? क्यों नहीं डायमंड बन सकता? जब वही मौसम है, वही हवा है, वही पानी है, ये लोग कर गए तो तू भी कर सकता है। और आज इन ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से बिल्कुल सफलता मिलती हुई जा रही है। और बात करूं अचीवमेंट की, इनकम की, तो बिल्कुल मैं आपको सही बताऊंगा, मेरी 13 साल की जॉब हो चुकी थी जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। 13 साल की जॉब में मेरे अकाउंट में कभी 2 लाख रुपए नहीं जुड़े, लेकिन इस बिजनेस को मात्र 2.5 साल करके 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आज आप देख सकते हैं मेरी स्टेटमेंट। और अगर 2 मिनट का समय मिले तो एक और बड़ी कड़वी हकीकत बताऊंगा हम सबकी, सिर्फ 2 मिनट का सर, बिल्कुल टाइम का मैं बराबर ध्यान रखूंगा, बिल्कुल ध्यान रखूंगा, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू। अब तो समर्थन और समर्थन मिले गुरु जी जोश भर गए सब में। अरे ऐसे अगर जोश घर मालूम चलता रहेगा तो प्रोग्राम कब तक खत्म होगा भैया? थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक मीडियम परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, और शायद मैं सभी की तो गारंटी नहीं देता, लेकिन ज्यादातर लोग मीडियम वर्ग से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे। यस और नो? मीडियम वर्ग की एक मेंटेलिटी होती है, एक थिंकिंग होती है कि वो कम से कम में कंप्रोमाइज करता है ना, कम से कम में काम चलाना चाहता है। 2009 में दोस्तों मेरी शादी हुई थी, और शादी में मुझे दहेज में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल परंपरा होती है लेन देन की, ये सभी जानते हैं, ज्यादातर हरियाणा राजस्थान के लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्या सुन लो? और भाई दहेज में एक अल्टो गाड़ी मिली थी मुझे 2009 में। और एक नौकरी वाले की हकीकत यह होती है कि 4 से 5 साल के अंदर मैंने विचार करना शुरू कर दिया था कि यार ये गाड़ी बेच दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए बच जाएंगे और इनको मैं किसी काम में लगा दूंगा, खड़ी खड़ी गाड़ी का पैसा लग रहा है। जबकि अपने आम समाज में एक धारणा होती है कि जो दहेज में मिली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। यस और नो? लेकिन मैंने विचार शुरू कर दिया था भाई,
कि इस गाड़ी को मैं बेचूंगा, और 5 साल के बाद वो गाड़ी मैंने बेच दी। और जिस दिन गाड़ी बेची थी उस दिन मन में ये विचार किया था कि प्रदीप फोगाट, जब फ्री में मिली हुई चीज तू नहीं रख सका ना, तो बेटा जिंदगी में कभी तू दोबारा गाड़ी नहीं ले सकेगा। ये मेरे दिल में ये चीज आई थी और उस दिन बिल्कुल टूट गया था मैं। और एक सपना जो कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में देखा करता था वो टूट गया था। लेकिन थैंक गॉड, थैंक ये शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी और मेरे ग्रेट अपलाइन, इनके आशीर्वाद से मात्र 2.5 साल यहाँ काम करके महिंद्रा की XUV 13.5 लाख रुपए की गाड़ी फिर से आ गई। ये पावर है इस बिजनेस का, ये पावर है। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना ही समय मुझे मिला था, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है।